से आ जाइए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ जाइए। आज इस चैनल का माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव पे कुछ लेकर के आया हूँ। इस ऑब्जेक्टिव को मैं जितना करवाऊँगा इस चैनल पे, और जो बच्चे जुड़े रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ और दावा करता हूँ कि इतना से ज़्यादा आपको जैसे जैक बोर्ड या कोई भी बोर्ड में जैसे नहीं पूछेगा। ये मेरा कोशिश है कि जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसी को जो है से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तेजी के साथ, ज़्यादा वक्त को ना गवाएं। चलिए देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ आपका ए बराबर में क्यू प्लस आर में क्यू बराबर में अगर 0 हो तो इसका सही जो आपका आंसर होगा वो डायरेक्ट मैं आंसर तक पहुँचाऊँगा, ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन लिखने में जैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है से सी नंबर का होगा। ऑप्शन सी जो है से आपका बोल क्या रहा है वो देखिएगा। ऑप्शन सी जो है से आपका इसमें बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू में आर बराबर में क्या होना चाहिए, 0 हो। अगर क्यू बराबर में 0 हो तो बी जो है से ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ये फर्स्ट है। सेकेंड आपका बोल रहा है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर में आपको r बराबर में क्या होना चाहिए, 0 हो। तो अगर आपका r बराबर में 0 होगा तो इस स्थिति में जो है से b जो है से a को विभाजित करेगी। इसका भी जो है से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। b a को क्या करेगी, विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, है ना। अगर आपको q बराबर में 0 हो तो a से बड़ा b होगा, और r बराबर में 0 हो तो b जो है से a को क्या करेगा, विभाजित यानी भाग करेगा। फिर अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बता रहा है कि 125 बराबर में आपका जो है से 15 गुने 8 प्लस का 5 है। तो इसका जो सही आपका आंसर होगा, बोल रहा है कि मसा और लसा जो है इसका मसा क्या हो जाएगा, तो मसा जो है से इसका ऑप्शन जो है से ए हो जाएगा। 15 और क्या हो जाएगा, 5, यानी कि b बराबर में आपका 15 हो जाएगा और r बराबर में क्या हो जाएगा, 5। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ए वाला, ये सी वाला, और ये जो इसे सी वाला होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कि यदि मसा आपको 393 और 32 16 का मसा 8 हो, 393 32 16 का मसा कितना हो, मसा बराबर में 8 हो, तो बोल रहा है कि लसा के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में आपको निकालने के लिए देखिएगा, ये आपका संख्या, ये भी आपका संख्या, मसा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि लसा बराबर में क्या होगा वो बताए। तो लसा बराबर में क्या होगा, 8 होगा। तो मसा गुने लसा बराबर में दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। मसा आपका दिया हुआ है 8 रख देंगे। लसा है तो गुना में आप क्या कर दीजिएगा, लसा कर दीजिएगा। बराबर में संख्या आपका कितना दिया है, 393 गुने 32,016। अब देखिएगा लसा बराबर में आप कैसे करेंगे, 393 32,016 बटे का आपका क्या हो जाएगा, 8 से भाग दीजिएगा, 49 बार में कट जाएगा। लसा बराबर में जो है आपको 49 गुने क्या हो जाएगा, 32,016। ये दोनों को जो है आप गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो लसा जो है आपको आएगा 157,584, 157,584, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,57,584 जो इसे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये जो इसे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो है इसे आपका ए का हो जाएगा। ए में देखिएगा तो ये आपका मिल रहा है। अगला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन ऐसे। आगे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का मसा जो इसे 25 है और लसा जो इसे आपका 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मसा बराबर में आपका दिया है कितना बाबू 25 और लसा बराबर में जो इसे आपका दिया है 50। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल खोज रहा है। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर में कुछ नहीं करना है, आप दोनों को गुना कर दीजिएगा। 2 9 संख्याओं का गुणनफल बराबर में 25 गुने का 50 कर दीजिए। 0 का 0, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 10 और 2 कितना होता है 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा आपका ए जो है मिल रहा है और ए जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखिए क्या बोल रहा है, इसे थोड़ा जल्दी में करेंगे। बोला कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों के लिए जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैसे आपका सत्य होगा। आपको देखिए जब भी आपको अगर धनात्मक के लिए बोल देता है तो धनात्मक के लिए जैसे 2q रूप का जो होता है वो सही होता है। 2q रूप का जैसे आपका सही है। या ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ये किसके लिए है तो समपूर्णांक के लिए। ये किसके लिए आपका सही है समपूर्णांक के लिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो देखिए। बोल रहा है 3825 में अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम संख्या क्या होगा। तो 3825 लिखिए, 3825 फट से एकदम। उसके बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे पहले। 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 सत 21, 3 पचे का कितना हो जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे 3 चौको 12, 3 दूना का 6, 3 पचे 15। फिर आप कीजिएगा कितना से 5 से, 5 अठे 40, 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे 17 पचे कितना होता है 85। यानी 3 जो आने का आपका हो गया कितना बार आया है तो 3 गुने 3 2 बार आया है। तो अधिकतम जो होगा कितना बार होगा 2 होगा। तो 2 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। बोल रहा है 625 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम देखिएगा। तो 625 लिखिएगा इस तरीके से। लिखने के बाद में जल्दी से जो इसे 5 से आप फैक्टर कर दोगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 पचे 25। तो 5 आया कितना बार तो आपको जैसे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 डायरेक्ट आपका ऑप्शन 4 है। देखिएगा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है तो ऑप्शन जो है डी आपका सही है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आप देखिएगा निम्नलिखित में से जो है बोल रहा है कि कौन जो है अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर आप 9 को देखिएगा। अभाज्य संख्या का आप डिफिनेशन जानिए। जो किसी भी दूसरे संख्या से नहीं करता है, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरे से नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका दिया है 15, 23, 12, 75 सारे संख्या कटने वाले हैं। सिर्फ आपको बी 23 छोड़ा करके। तो बी जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर आप 10 में देखिएगा। तो 10 जो है क्या बोल रहा है वो ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि मसा जो है ए और बी के बराबर होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी संख्या है सअभाज्य कब कहलाएंगे जब उसका मसा जो है आपका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो संख्या क्या कहलाएंगे आपका सअभाज्य कहलाएंगे। कब जब उसकी मसा जो है कितना होना चाहिए मसा जो है आपका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये आपका 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। अब कौन सा युग्म सअभाज्य है तो सबसे पहले हम बी वाला को देख लेते हैं। ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी वाला को देखते हैं तो बी वाला आपका दिया है 9 और 16। तो हम क्या बोले कि सअभाज्य कब होगा जब उसका मसा जो है कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 9 से 16 में भाग मसा निकालिएगा 9 और 16 का। तो 9 एकम 9, 7 आ जाएगा घटाने के बाद में यहाँ 7 एकम 7। फिर आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा 6, 2 यहाँ 7 आ जाएगा ना, 2 तिहाई 6, 1 आ जाएगा। 1 से 2 में करेंगे 1
का पहाड़ा जो है दो बार पढ़ेंगे तो मसा बराबर जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू 1, तो 1 आ गया, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 11 को देखेंगे। 11 क्या बोल रहा है इसे, 11 आपका बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको बताया गया था कि देखिए शांत का सिस्टम है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n होना चाहिए। अगर इस रूप का आ जाएगा तो आने के बाद में जो है वो आपका शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 77/210 है। अगर इस रूप में आ जाएगा तो ये शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत नहीं होगा। तो सबसे पहले नीचे वाला को फैक्टर करते हैं। ऊपर आपका p का वैल्यू 77 है, 77 ही रहने दीजिएगा। 210 को फैक्टर कीजिए, फट से 2 एकम 2 और 0 2 5 का 10, फिर 5 से करोगे 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 एकम 5, फिर 3 से करोगे 3 से 21। ये जो है आपका अशांत हो जाएगा, शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, आप कीजिएगा डी को, तो डी जो है बाबू आपका कितना है 13/160। 160 को फैक्टर कीजिए जल्दी सा, 2 8 16 0, फिर 2 से करोगे 2 चौका 8 0, फिर 2 से करोगे 2 दूना का 4 0, 2 एकम 2 0, 2 5 का 10। तो यहाँ पे देखिएगा 13 है तो 13 2 एम कहने का मतलब है कि कितना बार जो है आपका 2 आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा 5। उसके बाद में 5 कितना बार आया है तो 1 बार आया है। तो इस रूप में अगर आपका आ गया तो यह शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार जो है परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कहने का मतलब वो बदल सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील में सबसे पहले हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं। लिखा हुआ है आपका 4/1/8, 8 चौका 32, 32 और एक कितना होता है 33, बटे का क्या हो जाएगा 8। अब देखिएगा इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 चौके 32 पॉइंट 8 एकम 8, फिर आप इस तरीका से भाग कीजिएगा 33 से, 8 चौका 32 कैंसिल 1 पॉइंट देंगे 0, 8 एकम 8, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 8 दूना का 16 कैंसिल 4, 8 5 का 40। ये जो है आपका देखिए परिवर्तनशील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4/1/8। आगे देखिएगा 13 को देखिएगा। 13 में क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है आपका 0.105 का आपको बोल रहा है कि p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होगा। तो इस रूप को लिए देखने के लिए सबसे पहले जैसे आपको करना क्या होगा वो देखिएगा। 0.105 है, इसको जैसे कीजिएगा यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे 100, यानी पॉइंट्स के बाद में 3 अंक है तो 3 0 बैठा देंगे। 105 बटे का क्या हो जाएगा 100। आप जैसे नीचे वाला को फैक्टर कर लीजिएगा, 100 को फैक्टर करेंगे 2 5 10 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 5 10 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 5 से कर लेंगे 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 का 25, यानी कि आपका आ जाएगा 105 बटे का आपका आ जाएगा 1 2 3, 2 के पावर कितना आ जाएगा 3, और 5 के पावर भी क्या आ जाएगा 3। अगर ये वाला जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा बोल रहा है कि 123.096 को जो है आप p/q के रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, ये 14 है। 14 कितना है 123.096 को p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में लिखने के लिए यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे 100 हो जाएंगे। अब 1 जब 00 हो जाएंगे तो होने के बाद में जब इसको आप यहाँ ला करके लिखिएगा तो 123.096 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 100
3 0 हो जाएंगे। होने के बाद में अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल अगर आप जब कीजिएगा तो कैंसिल करने के बाद में आएगा 15387, ये जैसे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जैसे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन जैसे ए में आपका मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है कहने का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 में हमको दिखाई ये दे रहा है कि आपका 29/343 है, शांत नहीं है, ये आपका डी का ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला उसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कीजिएगा तो 343 को पहले 7 से लगाएंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 6 बचेगा तो यहाँ 63, 7 सत्ते 7 नमा 63, फिर 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते का कितना हो जाएगा 49, यानी कि आपको इस रूप में नहीं आया तो शांत आपका नहीं होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। फिर दोबारा से आपको किया है तो शांत नहीं है, तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन डी वाला देखिएगा कि ऑप्शन डी जो है से आपका दिया है 15/2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 के पावर के जगह पे आपका 3 का पावर दे दिया है, तो यह जो है शांत नहीं है, यह शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी जैसे क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा, यह शांत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 17 में। 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में जैसे कौन परिमेय संख्या है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा आपका दिया हुआ है डी वाला को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डी जो है से आपका दिया हुआ बाबू 98 बाई आपका जो है से है 128, ये दोनों रूट में है। अब ये देखते हैं कि कौन आपका परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है परिमेय संख्या, कौन संख्या पहचानना है, परिमेय। तो सबसे पहले 98 को 2 से पहले आप काट लीजिए, 2 से जब काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 नमे 18, 2 छके 12, 2 चौके 8, यानी कि 49 बटे का कितना हो जाएगा 64, 7 सते 49 और 88 कितना होता है 64, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यही जैसे आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और आगे आप बोल रहा है कि निम्नलिखित में जैसे कौन आपका परिमेय अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब अपरिमेय नहीं है, यानी कि वो परिमेय है। यही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे पहचानना है। तो आपको पहला दिया है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो आपका परिमेय डी वाला ही हो जाएगा। जैसे आपका √9 इंटू में √16, आप देखिएगा रूट से यहाँ 3 निकल जाएगा, यहाँ जो है आपका 4 निकल जाएगा 12, यही जो है आपका अपरिमेय नहीं है। ये जैसे क्या है आपका परिमेय है, बाकी सब आपका ऑप्शन जैसे अपरिमेय का है बाबू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 19 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखने के बाद में जो है से बोलिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका अपरिमेय नहीं है। फिर आपका सेम है अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कहने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब कि परिमेय है। तो परिमेय आपका कौन सा हो जाएगा, इसका भी जैसे ऑप्शन डी हो जाएगा। √12 बटे का कितना हो जाएगा, √3। जैसे देखिएगा 2 गुने 2 गुने 3 बटे का आपका क्या है, √3। रूट चढ़ा दोगे ये 2 बाहर निकल जाएगा, √3 बटे का क्या हो जाएगा, √3, 3 से 3 कैंसिल 2 हो जाएगा। तो यही जैसे आपका परिमेय नहीं है। ये क्या है बाबू, तो परिमेय है। इसको आप सोल्व करके इस टाइप से मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 20 को देखिएगा। 20 में जैसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में जैसे कौन आपका परिमेय है। अगर आपको दशमलव में दे देता है कभी भी संख्या को, तो दशमलव डी वाला देखिएगा आपका सही आंसर होगा। जैसे 0.323, फिर आपका 2323। अगर सेम संख्या को बार बार रिपीट कर रहा है 32323232, तो यह जैसे ऐसा संख्या क्या कहलाता है, परिमेय। तो आपका ऑप्शन जैसे क्या हो जाएगा, डी जो है परिमेय हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर
फिर आपको नेक्स्ट क्लास में अगले सेशन में करते हैं। आज के लिए 20 क्वेश्चन काफ़ी है। आप बच्चे इसको मन लगा करके बनाएंगे और उम्मीद है कि आपको इतना से ही जैसे वो एक चैप्टर से अगर आप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल करके कर रहे हैं तो हर चैप्टर से आप इतना कीजिएगा तो उम्मीदता है कि आपका ऑब्जेक्टिव 40 में 40 जैसे करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको मेहनत है। और मेहनत अगर करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो उम्मीदता है कि आप बच्चे जैसे सही कर सकते हैं। अन्यथा सोचोगे कि हम सही कर ले तो नहीं हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।